नमस्ते प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 यानी साइंस। क्लास 8 साइंस विज्ञान के पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो आप लोग जो है जल्दी कमेंट कर दीजिए और कॉपी पेन लेकर के जो है आप लोग जो है बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे अच्छे तरीके से, है ना, और एक एक पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? यदि तैयार है तो चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में, है ना। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सबसे पहले नंबर बात तो बताइए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए अभी जो है, अभी एक बात हम आपको बताते हैं कि यदि आपके माता पिता किसान होंगे, यदि आपके माता पिता किसान होंगे तो आपके घर में कुछ औजार होगा। जैसे में अगर बात करें तो खुरपी, कुदालू, कुदारी हो गया, हसुआ हो गया। ये सब चीजों का जो कार्य है कहाँ पे होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है इसका प्रयोग, है ना। और अगर बात करें इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि जो सजीव होते हैं उसके भोजन की आवश्यकता होबे करता है निश्चित तौर पे, है ना। जो भी जीव जो है जिसके अंदर प्राण है सबको भोजन चाहिए ही चाहिए। लेकिन और भोजन चाहिए ही क्यों? तो भोजन इसलिए चाहिए, है ना, भोजन इसलिए चाहिए क्योंकि उससे जो है भोजन करने से जो है ऊर्जा प्राप्त होता है, जो कि जो है ऊर्जा जो प्राप्त होता है जो पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में जो है कार्य करता है ना। और पौधे और जंतुए, है ना, हर चीज जो भोजन प्राप्त करता है जो सजीव है ना। और जो निर्जीव है वो भोजन प्राप्त नहीं करता है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो यह जो है ये मार्कर है ना। तो यह मार्कर कौन सा पदार्थ है? तो यह निर्जीव पदार्थ है, तो यह भोजन प्राप्त नहीं करता है ना। तो अब आइए बताते हैं कि भारत एक विशाल देश है। भारत एक क्या है? तो विशाल देश है। यहाँ पर यदि अगर किसानी अगर नहीं किया जाए निश्चित मात्रा में, है ना, तो क्या होगा? तो भूखमरी से लोग क्या हो जाएगा? तो मरने लगेगा भोजन नहीं मिलने पर, है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? तो भोजन जो है एक बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ विशाल जनसंख्या है कि नहीं। तो उसीलिए उसका जो है उचित रूप से जो है उसका प्रबंध किया जाता है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें आज से जो है लगभग 10,000 पूर्व, आज से 10,000 ईसा पूर्व में जो है मनुष्य क्या था? तो मनुष्य जो था वो घुमंतु क्या था? आज से लगभग अगर हम बात करें आज से, है ना, आज से 10,000 10,000 ईसा पूर्व, है ना, 10,000 ईसा पूर्व जो है वह मनुष्य क्या था? 10,000 ईसा पूर्व तक जो है जो मनुष्य जो था वो घुमंतु था। क्या था? तक मनुष्य जो था 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या था? तो घुमंतु। क्या था? घुमंतु था। घुमंतु है ना। आज से जो है लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले जो है 10,000 ईसा पूर्व तक जो है जो मनुष्य क्या था? तो घुमंतु। अब कहिएगा कि फिर ये घुमंतु का मतलब क्या होता है? तो देखिए घुमंतु का जो मतलब होता है, घुमंतु का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? घुमंतु, घुमंतु क्या होता है? तो घुमंतु का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो पहले जो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता था वह किस लिए जाता था? तो एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक जो जाते थे वो किस लिए? तो भोजन के लिए जाते थे। किस लिए?
तो भोजन के लिए, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास, है ना, आवास की खोज में किस लिए जाते तो मनुष्य जो थे वह जो है पहले घूम घूम के, मतलब आज है यहाँ पे तो कल के दिन क्या होगा, तो कल के दिन जो है यहाँ से निकल चुके होंगे, दूसरे जगह पे रहेंगे, है ना। और वहां पर जा करके लोग क्या करते थे, जो भी घुमंतु मनुष्य थे तो वह भोजन की प्रबंध करते थे। क्या करते थे, भोजन की प्रबंध। तो उस समय जो मनुष्य जो होते थे, जो घुमंतु मनुष्य जो होते थे, वह भोजन क्या करते थे, तो वह घूम घूम कर क्या करते थे, तो कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, है ना। और इसके बाद क्या करते थे, तो जंतुओं का शिकार करके, है ना, शिकार करना शुरू किया और उसी को, है ना, खाना शुरू किया, है ना। अगर हम बात करें तो अगर हम कहा जाए कि जो घुमंतु मनुष्य थे वह घूम घूम कर क्या भोजन करते थे, तो घुमंतु मनुष्य जो भी थे वह जो भोजन करते थे, भोजन, है ना, घुमंतु मनुष्य का जो भोजन जो था वह क्या था, तो वह जो भोजन करता था वह क्या करता था, तो वह कच्चे फल खाते थे। क्या खाते थे, तो घुमंतु मनुष्य क्या खाते थे, क्योंकि उस समय जो है, उस समय और कोई साधन ही नहीं था, है ना। कच्चे फल खाते थे, है ना, सब्जियां खाते थे, है ना, सब्जियां। और अगर बात करें सब्जियां के अलावा इसके बाद लोग क्या करना शुरू किया, तो जंतु का शिकार करना शुरू किया, है ना। जंतु, जीव जंतु का शिकार किया ना, जंतु का शिकार, है ना, जंतु का शिकार। यानी कि तब इसके बाद लोग क्या करना शुरू किए, तो जंतु का शिकार। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के साथ क्या होते गया, तो समय के साथ जो है धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। परिवर्तन जो हुआ तो समय के साथ क्या हो गया परिवर्तन, तो क्या हो गया, तो कृषि का उद्देश्य आ गया, है ना। जो कि, है ना, उस समय जो है तकनीकी बदलाव हुआ, है ना, तकनीकी बदलाव, इसका महत्व बदलाव रहा। और तकनीकी जो बदलाव हुआ, है ना, समय के साथ साथ जो बदलाव हुआ, तो तकनीकी में जो बदलाव आई वो क्या बदलाव आई, तो लोग जो है खेती करना शुरू किया, है ना, खेती करना। तो उस समय जो है जो भी जो घुमंतु मनुष्य थे वह जो है धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, तो खेती करना। तो कलांतर में जो है ना, कलांतर में मनुष्य क्या करना शुरू किया, तो खेती करना शुरू किया, है ना, यानी किसान, कृषि से रिलेटेड। लेकिन जब वह खेती करना जो शुरू किया तो उस समय सबसे पहले जो उत्पादन जो किया वह क्या किया, तो चावल गेहूं, है ना, चावल गेहूं जिसमें धान और गेहूं। इसके बाद ऐसे कर करके जो है अन्य खाद्य पदार्थ का भी क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे, है ना। अब आइए तो यहीं से जो है कृषि का प्रारंभ हुआ और कृषि का धीरे धीरे यहीं से धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, है ना। अब आइए, अब अगर हम बात करें जब कृषि का विकास हुआ, है ना, कृषि का विकास जब हुआ तो अब बात आता है कि कृषि जब उगाने लगा क्या चीज, तो फसल, है ना, क्या चीज उगाने लगा, तो फसल, धान गेहूं, है ना, धान गेहूं। तो आइए जो धान गेहूं जो उगाते हैं जिसमें अगर हम बात करें, है ना, तो फसल जो होता है वो फसल होता क्या है ना। अगर मन में एक प्रकार के विचार आता होगा कि फसल क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए फसल, फसल क्या होता है ना। तो फसल क्या होता है, जब देखिए अगर हम कहें कि जो अगर धान गेहूं का जो खेती होता है तो देखिएगा वहां पे बहुत सारा जो है वहां पर क्या रहता है, तो वहां पे धान गेहूं का पेड़ पौधा रहता है ना, बहुत सारा, है ना। तो जब हम कहें कि जब हम एक ही किस्म के पौधे, है ना, जब हम एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फसल कहते हैं ना। लिखेंगे कि जब जब एक ही
जब एक ही किस्म के पौधे जब एक ही किस्म के पौधे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर किसी स्थान पर बड़े पैमाने बड़े पैमाने बड़े पैमाने में बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने में नहीं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं? तो उसे फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही स्थान पर जो है बड़े पैमाने पर जो है पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर जो उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो फसल कहते हैं। फसल कहते हैं, है ना। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो फसल कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो धान का खेती हो गया, गेहूं का खेती हो गया, मक्का का खेती हो गया, है ना। ये सब क्या होता है? तो एक ही स्थान पर जो है बड़े पैमाने पर, जैसे में आप देखे होइएगा कि खेत में जो है जब धान के खेती किया जाता है खेती, तो वहां पर एगो धान नहीं रहता है ना। वहां पर जो है पौधा जो है बहुत सारा रहता है और एक ही मतलब कि एक स्थान, जैसे मान लेते हैं किसी को एक कट्ठा है तो एक एक कट्ठा में हम छोटे छोटे बातों से समझते हैं। एक कट्ठा अगर जमीन है, अगर उसमें अगर धान रोपता है तो क्या वहां पे एक पौधा रहता है? नहीं। उस स्थान पर जो है बड़े पैमाने पर पौधे रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो वही तो हमारा फसल है ना। और अगर हम बात करें अगर घर घर के यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर दूरा पर अगर एगो पौधा लगा ले, जैसे में हो गया एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक जलेबी का पेड़ लगा लिया तो वह एक पौधा नहीं हुआ, है ना, वह एक पौधा नहीं हुआ। लेकिन वही बात अगर वही जलेबी के पेड़ को जो है अगर एक ही स्थान पर अगर बहुत सारा पौधा हो गया तो क्या कहलाएगा? एक प्रकार से जलेबी का फसल हो, है ना। लेकिन जैसे में अगर हम बात करें तो धान गेहूं का जो खेती होता है तो आप देखे होइएगा कि ये एक स्थान पर जो बड़े पैमाने पर क्या हो जाते हैं? तो उगाए जाते हैं। तो उगाए जाते हैं, क्या क्या चीज उगाए जाते हैं? तो हो गया उदाहरण की अगर हम बात की जाए, उदाहरण की अगर बात करें, है ना, उदाहरण की तो हो जाएगा क्या चीज? तो धान, मक्का, गेहूं, है ना। धान मक्का गेहूं, है ना। इसके बाद और क्या क्या चीज होता है? तो सरसों की खेती क्या होता है? तो देखिए होइएगा सरसों हो गया जिसको, है ना, सरसों हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो कपास, है ना। और अगर बात करें तो फल, और अगर बात करें तो सब्जियां, है ना, सब्जियां ये सब, है ना, सब्जियां ये सारा चीजों का जो खेती जब एक स्थान पर बड़े पैमाने पर होते हैं, क्योंकि वहां पर जो एगो गेहूं के पेड़ नहीं रोपा जाता है पौधे, है ना, चाहे एगो मक्का का पौधा नहीं रहता है, वहां पे बहुत सारा एक स्थान पर बड़े, मान लेते हैं कोई चौर है ना, जो कि आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा। इस चौर में आप देखिए कि एक स्थान पर पूरा पूरा क्या है? तो गेहूं का खेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो फसल कहते हैं, है कि नहीं। अब आइए यहाँ पर जो है भारत एक क्या है? तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर मौसम के आधार पर फसल भी उगाए जाते हैं। क्या चीज? तो भारत में जो है मौसम के आधार पर फसल उगाए जाते हैं। अब भाई यहाँ पे भारत एक कौन सा देश है? यहाँ पर यदि अगर मान लेते हैं कभी एक क्वेश्चन है कि भारत कौन देश है, तो भारत एक क्या है? तो भारत जो है, भारत एक विशाल, है ना। भारत एक कौन सा देश है? तो विशाल देश है ना। भारत एक विशाल देश है जहां पर क्या किया जाता है? तो मौसम के आधार पर फसल उगाए जाते हैं, है ना। जहां पर मौसम
मौसम के आधार पर मौसम के आधार पर फसल उगाए जाते हैं। भारत एक कौन सा देश है? यहाँ पर देखिए, कभी गर्मी होता है तो कभी ठंडी होता है, तो गर्मी में अलग पौधा उगाया जाता है, ठंडी में अलग पौधा उगाया जाता है कि नहीं? तो इसीलिए जो है भारत में क्या होता है, तो मौसम के आधार पर फसल उगाया जाता है कि नहीं? और वो जो अति क्या होता है, तो क्या कहते हैं, मौसम जो क्या क्या होता है वो हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन फसल को जो है कैसे वर्गों में, तो फसल को जो है दो भागों में बांट दिया है। क्यों? क्योंकि जो है मौसम के आधार पर जो है, मौसम के आधार पर फसल को किस भाग में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है ना? अगर फसल जो है, फसल किस क्या प्रकार के होते हैं, तो फसल जो है दो प्रकार के होते हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो फसल फसल दो प्रकार फसल दो प्रकार के होते हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, तो खरीफ फसल। क्या होता है? खरीफ फसल। और एक होता है रबी फसल, है ना? एक होता है कौन सी, तो खरीफ फसल, खरीफ फसल। और एक जो होता है दूसरा नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो रबी फसल। क्या होता है, तो रबी फसल, है ना? एक खरीफ फसल और एक रबी फसल, है कि नहीं? अब अगर बात करें यहाँ पे, तो रबी फसल और खरीफ फसल की, तो रबी फसल क्या होता है और खरीफ फसल क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला नंबर में कि खरीफ फसल, है ना? खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है, तो जो फसल जो है वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो खरीफ फसल बोलते हैं। वर्षा ऋतु में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो हम बात करें तो धान जो है किस समय होता है, तो वर्षा ऋतु में। जैसे में अभी अगर हम बात करें, तो अभी देखिएगा, अभी जो है गर्मी का सीजन है ना? और अभी जो है अब देखिएगा कि अब जो है वर्षा ऋतु का समय आ गया। अब देखिएगा कि धान रोपाना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्षा खरीफ फसल क्या होता है, तो यह जो फसल है, जो फसल वर्षा ऋतु के, है ना, वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं ना, जो फसल जो फसल वर्षा जो फसल वर्षा ऋतु जो फसल वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, जो फसल वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। और वर्षा ऋतु जो है कब से कब, उदाहरण पहले हम उदाहरण समझ लेते हैं, इसका उदाहरण क्या क्या होता है। उदाहरण की बात करें तो वर्षा ऋतु में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो वर्षा ऋतु में धान हो गया, मक्का हो गया, है ना? क्या हो जाएगा, तो धान, मक्का, सोयाबीन, है ना? सोयाबीन हो गया। और अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, तो सब्जियां भी जो है इस समय क्या होता है, तो उगाया जाता है। किसमें, तो मतलब कि ये कौन से फसल में, मतलब कि ये जो रबी फसल में, मतलब सॉरी खरीफ फसल में, है ना? और अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो यहाँ पे मूंगफली, अभी जो मूंग जो है ना, मूंगफली, मूंगफली भी कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल है। यह किस ऋतु में उगाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में। और यदि हम अगर बात करें तो ऋतु कितने होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ऋतु के कितने प्रकार होते हैं। ऋतु के प्रकार, तो ऋतु जो है वो चार प्रकार के होते हैं। ऋतु कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। जो पहला नंबर में होता है ना, पहला नंबर अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु, है ना, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा नंबर अगर बात करें तो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तीसरा नंबर में बात करें तो शरद ऋतु, है ना, शरद ऋतु हो गया। और एक और ऋतु होता है, वो क्या होता है,
तो 4 नंबर में एक हो गया ग्रीष्म ऋतु, और एक हो गया वर्षा ऋतु, और एक हो गया शरद ऋतु, और एक जो होगा वो क्या, कौन सा ऋतु होगा, तो शीत ऋतु। क्या हो जाएगा, तो शीत ऋतु हो जाएगा, है ना, शीत ऋतु, शीत ऋतु हो जाएगा। ऋतु जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रीष्म ऋतु, एक होता है वर्षा ऋतु, एक होता है शरद ऋतु, एक शीत ऋतु होता है ना। अब आइए हम इधर बात करते हैं। तो इधर जो है, यह जो है, तो ये क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है कब से कब तक होता है ना, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो यह कब से कब होता है, तो वर्षा ऋतु जो है वह जून से लेकर के सितंबर तक होता है। कब से कब तक होता है, तो जून से लेकर के, जून से सितंबर, जून से सितंबर तक होती है। वर्षा ऋतु कब से कब तक होता है, तो जून से लेकर के जो है सितंबर तक होती है कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट बात समझते हैं। दूसरा नंबर बात करें तो दूसरा नंबर जो होता है वो कौन होता है, तो रबी फसल होता है। कौन सा फसल, तो रबी फसल। और रबी फसल जो होता है वो क्या होता है, तो रबी फसल जो है, जो शीत ऋतु में उगाए जाने वाले जो है जितने भी फसल होते हैं वो कौन सा फसल कहलाते हैं, तो रबी फसल कहते हैं ना। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे शीत ऋतु में, है ना, जो फसल जो है, जो फसल, जो फसल शीत ऋतु में, जो फसल शीत ऋतु में उगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें जो है रबी फसल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम लोग रबी फसल कहते हैं, है ना, रबी फसल कहते, रबी फसल कहते है। यानी जो भी फसल जो है शीत ऋतु में उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो रबी फसल हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं जो है किस ऋतु में उगाया जाता है, तो शीत ऋतु में। अब बताइए शीत ऋतु जो है, गेहूं जिस समय बाव जो होता है उस समय क्या होता है, तो ठंडी बहुत रहता है कि नहीं। और ठंडी के अलावा और अगर हम बात करें तो उस समय क्या होता है, तो धुंध रहता है ना, धुंध, है ना, धुंध रहता है। और उस समय ठंडापन बहुत ज्यादा है ना, जो कि शीत ऋतु होता है ना। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो अगर हम उदाहरण की बात की जाए, है कि नहीं, उदाहरण की बात, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जो है गेहूं जो है किस फसल में उगाया जाता है, तो गेहूं जो है इसी रबी फसल में उगाया जाता है, जो कि गेहूं हो गया, चना हो गया, है कि नहीं, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, सरसों, सरसों जो है किस ऋतु में उगाया जाता है, तो देखिएगा जब गेहूं जब बाव होते रहता है तो उसमें क्या करता है, लोग छींट देता है साइड साइड से, चारों कोना से क्या करता है, तो छींट दिया जाता है कि नहीं। और अगर हम बात करें तो दालें, दालें भी किस ऋतु में उगाया जाता है, तो इसी ऋतु में उगाया जाता है ना। दाल की बात करें, और सब्जियां भी, कुछ सब्जियां भी इसी ऋतु में उगाया जाता है, सब्जियां, है ना। ये सब किस ऋतु में उगाया जाता है, तो यह सब जो है फसल, मतलब कि शीत ऋतु में उगाए जाते हैं ना। और अगर बात करें दालें और सब्जियां जो किस में, तो ग्रीष्म ऋतु में भी उगाया जाता है। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, है ना। दालें और सब्जियां किस ऋतु में, तो अभी मान लेते हैं कि सब्जी अभी जो है कौन सा ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु है कि नहीं। तो अभी जो है ग्रीष्म ऋतु में लोग क्या उगाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में अभी देखिएगा कि बहुत सारा जगह पर सब्जियां, है ना, सब्जियां की खेती जो है अभी जो है बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्यों, क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु है। वही चीज अगर बात करें जब वर्षा ऋतु आ जाएगा तो उस समय क्या होता है कि धान रोपना शुरू हो जाता है कि नहीं। और शरद ऋतु में क्या होता है, तो गेहूं रोपना शुरू कर देता है, सॉरी यहाँ पे शीत ऋतु में, है कि नहीं। देखिए और अगर हम इसको बात करें, यह जो है कब से कब तक होता है,
जो रबी फसल का जो मतलब कि यह शीत ऋतु जो है, शीत ऋतु कब से कब तक होता है? तो यह जो ऋतु होता है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होता है कि नहीं? शीत ऋतु जो है, शीत ऋतु शीत ऋतु कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से मार्च तक, मार्च तक होती है। अक्टूबर से मार्च तक होती है। देखिए गेहूं जो है अक्टूबर में बाव होना क्या हो जाता है? तो शुरू हो जाता है कि नहीं? और अगर हम बात करें तो मार्च में क्या हो जाता है? मार्च तक यानी कि ये होली होते होते जो है, होली होते होते क्या होने लगता है? तो गेहूं जो है क्या, तो कटाने लगता है ना? जो कि शीत मतलब कि जो शीत ऋतु में ही क्या होता है? तो बाव होता है ना? और आते आते लास्टिंग आते आते जो है ग्रीष्म ऋतु तक क्या हो जाता है? तो कटा जाता है। वैसे अगर बात की जाए तो यह शीत ऋतु में ही कटाने लगता है, लेकिन उस समय जो उतना ज्यादा जो है पूर्ण रूप से जो है, सॉरी बात करें तो ग्रीष्म ऋतु नहीं रहता है कि नहीं? और अब आइए, अब हम बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सारा चीज हम लोग तो जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि फसल जो उगाते हैं उसका क्रियाकलाप क्या रहता है, मतलब खेती जो किया जाता है, किसान जो खेती करता है तो उसके लिए क्या क्या क्रिया करना पड़ता है कि नहीं? उस चीजों की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ तक सारा चीज क्लियर है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं उसका क्रियाकलाप क्या रहता है, मतलब फसल को उगाने के लिए जो है क्या क्या चीज कैसे कैसे किया जाता है, उसका क्रिया क्या क्या होता है, पहले क्या किया जाता है, इसके बाद क्या किया जाता है, उस सारा चीजों के अब हम लोग देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो है, जो उसका जो फसल उगाने के लिए सबसे पहले किसान क्या करता है? तो फसल को उगाने से पहले किसान जो है सबसे पहले जो है मिट्टी को क्या करता है? तो तैयार करता है। क्या करता है? तो सबसे पहले जो है किसान क्या करता है? तो मिट्टी तैयार क्या करता है? मिट्टी मिट्टी को तैयार करना है ना? मिट्टी तैयार करना सबसे पहले किसान क्या करता है? मिट्टी को तैयार करना। अच्छा, इसके बाद दूसरा नंबर, जब मिट्टी को जब तैयार कर दिया जाता है तो इसके बाद क्या होता है? मिट्टी जब तैयार व्यार हो जाता है पूर्ण रूप से, तो उसमें क्या करता है किसान? तो बुआई करता है। क्या करता है? तो बुआई करता है कि नहीं? बुआई करता है। इसके बाद जब बुआई हो जाता है तो क्या करता है? तो बुआई होने के बाद जो है खाद डालता है ना? खाद या उर्वरक जो भी हो वो डालता है। खाद और उर्वरक डालने के बाद क्या करता है? तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करता है? तो खाद एवं उर्वरक देना, है ना? इसके बाद अगर जब खाद और उर्वरक दे दिया जाता है तो क्या करता है? तो सिंचाई करता है। सिंचाई करने का मतलब यह हुआ कि पानी वानी पटाना, है ना? क्या करता है? तो सिंचाई करता है ना? और यदि अगर हम बात करें पांचवा नंबर में की बात करें, जब सिंचाई कर दिया जाता है तो इसके बाद क्या होता है? तो खरपतवार से सुरक्षा, है ना? खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार खरपतवार से सुरक्षा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, जब इससे सुरक्षा पा लिया जाता है तो इसके बाद क्या होता है? तो कटाई किया जाता है। क्या किया जाता है? तो कटाई। और कटाई करने के बाद क्या किया जाता है? तो भंडारण, यानी अनाज को घर लिया जाता है ना? भंडारण, भंडारण किया जाता है कि नहीं? चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट के बारे में अच्छे तरह से जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि मिट्टी को जो तैयार किया जाता है वह कैसे, मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है ना? मिट्टी को तैयार करना क्यों जरूरी है ना? तो देखिए, मिट्टी को तैयार करना किसान को जो है यह सबसे पहला चरण है ना? यहाँ पर देखिए मिट्टी को तैयार करना लिखिए यहाँ पे, है ना? मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना सबसे पहले नंबर बात। तो देखिए मिट्टी को तैयार करना किसान की यह जो है क्या है? तो यह जो है सबसे पहला चरण है। या अगर यह मान लेते हैं मिट्टी को तैयार कर नहीं करता है
तो किसान जो है फसल उत्पादन नहीं कर सकता है ना। तो किसान का सबसे जो प्रथम चरण है वह क्या होता है, तो प्रथम चरण में जो है किसान को मिट्टी तैयार करना क्या होता है, प्रथम चरण है ना। प्रथम चरण की अगर बात करें तो किसान क्या करता है, तो मिट्टी को तैयार करता है ना। और मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, जैसे मान लेते हैं मिट्टी को इसको क्या बोलते हैं, जिससे में उसको जोतना हो गया है ना, मिट्टी को जो है उलटना पलटना है ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं देखिए किसान को सबसे जो पहला चरण होता है तो मिट्टी को उलटना पलटना है ना, मिट्टी को उलटना पलटना है ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं क्या करना, तो इसे पोला करना है ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना है ना। किसान को जो है सबसे पहले जो मिट्टी तैयार करता है वो क्या करता है, तो सबसे पहले जो है मिट्टी को उलटना उलट कर मतलब कि जोतता है, तो देखते नहीं है कि अंदर के जो मिट्टी होता है वो ऊपर चले जाता है और ऊपर का जो मिट्टी होता है वो अंदर चले जाता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो मिट्टी को उलटना पलटना बोलते हैं ना। और यदि अगर हम बात करें तो मिट्टी को जो है उलटना पलटना क्यों किया जाता है, तो जिससे क्या होता है, तो पौधे के जड़ जो है आसानी से श्वसन कर सकता है ना। इससे फायदा क्या होता है, जिससे जिससे पौधे की जड़ आसानी से श्वसन कर सकता है ना, जिससे आसानी से क्या कर सकता है, तो श्वसन कर सकता है। इसीलिए मिट्टी को क्या किया जाता है, तो उलटना पलटना, यानी कि जो एक तरह से समझिए उलटना पलटना। अब आइए बात करते हैं, तो मिट्टी को उलटना पलटना क्या कहलाता है, तो मिट्टी को जो है उलटना पलटना जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जुताई कहलाता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए देखिए अब देखिए पोली मिट्टी जो रहता है, जिसको पोली मिट्टी जब जब इसको उल्टा पलटा जाता है तो पोली मिट्टी में क्या रहता है, पोली मिट्टी में जो है रहने वाले जो होता है केचुआ है ना, केचुआ केचुआ क्या होता है, तो केचुआ जो है वह केचुआ जो है, तो केचुआ एक प्रकार के जो है वह लिंग जंतु है। क्लास ले रहे हाँ, केचुआ जो है, तो केचुआ क्या है, तो केचुआ एक प्रकार के उभयलिंग जंतु है ना, जो कि छोटे छोटे जीव जो है क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जो है वृद्धि करने में सहायक होते हैं। मान लेते हैं कि कोई पौधा जो होता है, तो वो जो पौधा के जब जुताई किया जाता है तो उसके अंदर छोटा छोटा जीव रहता है। जब जुताई करने के बाद इससे क्या होता है, तो पहला नंबर जो फायदा जो होता है वो क्या होता है, तो पौधे को जो है श्वसन करने में आसानी पड़ जाता है। इसके बाद मिट्टी हल्का हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोली मिट्टी को जो है मिट्टी में रहने वाले केचुए और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, तो वृद्धि करते हैं। मतलब कि जो मिट्टी को जो है मिट्टी जो है वो पौधा को क्या करता है, तो वृद्धि बनाता है, विकसित कराता है कि नहीं। तो यह कार्य क्या होता है, तो मिट्टी का जो उलटना पलटना है वो पोला करना है ना। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि केचुआ जो होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा कि केचुआ कौन सा जीव है, तो केचुआ जो है उभयलिंग जंतु है ना। केचुआ कौन सा जंतु है, तो उभयलिंग जंतु है। यह जो है वो केचुआ के जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो केचुआ केचुआ को किसानों केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ कौन सा जंतु है, तो केचुआ जो है एक प्रकार का उभयलिंग जंतु है। कौन से जंतु है, तो उभयलिंग जंतु है। और अगर बात करें तो केचुआ होता क्या है, तो आमतौर पर जो है लोग जो है समाज में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, तो उसको चारा बोलते हैं, है ना। जिसको चारा जो इस प्रकार से लंबे लंबे टाइप के होते हैं। जब देखिएगा जब बारिश का जब समय होता है, तो बारिश जब होगा ना, तो यहाँ पे देखिए रोड पर सड़क पर जो है बहुत लंबे लंबे जो है चारा, जिसको हम केचुआ बोलते हैं,
सॉरी यहाँ पे केचुआ हो गया है, यहाँ पे केचुआ है ना, जो लंबे लंबे जीव होते हैं, और वह जो है क्या करता है, तो उसका जो कार्य जो होता है वो मिट्टी को क्या बनाता है, तो हल्का बनाता है कि नहीं। अब देखिए, अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं, वो जो हल्का जो बनाता है, पोला जो करता है, जिससे क्या होता है, तो मिट्टी में एक प्रकार से पोषक पदार्थ क्या होता है, मिट्टी में पोषक पदार्थ क्या होता है। अब देखिए, जब यहाँ पे पोला किया जाता है तो मिट्टी के अंदर जो है पोषक पदार्थ, मिट्टी मिट्टी में क्या होता है, तो मिट्टी में पोषक पदार्थ की बात करते हैं। मिट्टी में पोषक पदार्थ, मिट्टी में अगर पोषक पदार्थ की बात करें तो मिट्टी में, जो कि आप लोगों को जो क्लास 7 में ही जान चुके होंगे कि मिट्टी में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो खनिज हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मृत पौधे हो गया, जंतु हो गया, ये और कुछ जो है सजीव पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम आपको बताया कि केचुआ होता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, क्या अगर बात करें तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, मिट्टी के अंदर जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं तो वो क्या होता है, तो खनिज हो गया, जो कि पौधे को क्या बनाता है, तो विकसित कराता है ना, पौधे को खनिज हो गया, यहाँ पे जल हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो वायु हो गया, है कि नहीं। वायु भी क्या आता है, तो मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है, जो कि पौधे को जो है आसानी से क्या कर पाता है, तो श्वसन कर पाता है कि नहीं। और अगर बात करें तो मिट्टी के अंदर ही क्या पाया जाता है, तो मृत पौधे भी पाए जाते हैं। मृत पौधे, मृत पौधे है ना, मृत पौधे हो गया, मृत जीव हो गया, है ना। मृत जीव का मतलब जो मरा हुआ जीव है ना, और मृत पौधे के मतलब जो जो सड़ गल जाता है, और इसके बाद जो जुताई होने के बाद जितना ही पौधे जो उसके अंदर मिट्टी में मिल जाता है, तो वो कौन सा पौधे कहलाता है, मृत पौधे, जो आमतौर पर कहा जाए तो वह भोजन नहीं करता है ना। मृत पौधे हो गया, जंतु हो गया, है ना, जंतु हो गया। और अगर बात करें तो कुछ सजीव भी होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करें तो क्या अभी बताया कि केचुआ पाया जाता है खेत में, है ना, तो यहाँ पे कुछ सजीव भी हो जाएगा, कुछ सजीव जंतु, कुछ सजीव जंतु भी पाए जाते हैं कहाँ, तो खेत में, है ना। अब आइए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, मिट्टी को जो उल्टा पलटा जाता है, मतलब कि एक तरह से समझिए कि जो जुताई जो किया जाता है वह किस लिए किया जाता है, वो हम आपको पहले ही बताया है कि मिट्टी को जो उसको जो जुताई जो किया जाता है, यानी उल्टा पलटा यानी पोला जो किया जाता है, वह इसलिए किया जाता है क्योंकि पौधे को जो है विकास और वृद्धि करने में उसको सहायता करता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक स्टार बना करके कि लिखिए यहाँ पे कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने से, लिखेंगे यहाँ पे मिट्टी को उलटने, मिट्टी को उलटने पलटने, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने से, पोला करने से, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने से क्या होता है, तो पोषक पदार्थ जो है ऊपर आ जाता है। पोषक, मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने से क्या होते हैं, तो पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे पौधे क्या होता है, तो वृद्धि करने में सहायता करता है, जिससे जिससे पौधे वृद्धि करने में सहायता करता है। आमतौर पर यहाँ पे देखिएगा, जो पहले जो है इतना ज्यादा जुताई जब नहीं होता था, तो उस समय क्या होता था कि पौधे जो है अच्छे प्रकार से अच्छे फसल नहीं हो पाते हैं। और अभी देखिएगा कि एक कट्ठा में जो है लोग 1 कुंटल 1.5 कुंटल तक जो है गेहूं उपज कर लेते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है कि अभी जो है लोग जो नया नया आधुनिक रूप से जो है उसका जुताई किया जाता है, अच्छे तरीके से सिंचाई किया जाता है, प्रबंध का कमी नहीं होने के कारण, जिससे क्या होता है कि पौधे जो है अच्छे तरह से विकास करते हैं, और अच्छे तरह से विकास करने के कारण है क्या, तो पूर्ण मात्रा में क्या होते हैं, तो उपज होते हैं। जिससे एक प्रकार के समझिए कि यहाँ पे तो एक भारत एक विशाल देश है, तो उसमें जो है 140 करोड़ जनसंख्या के जो भोजन पुराना भी तो जरूरी है, तो इसीलिए जो है प्रबंध होना भी जरूरी है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखिए अब एक पॉइंट हम चलते हैं कि अब जुताई के बारे में आप लोग तो समझ चुके होंगे, लेकिन मैं लिख देता हूं कि जुताई होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी को मिट्टी को उलटने मिट्टी को उलटने पलटने मिट्टी को उलटने पलटने मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने को मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने को क्या कहते हैं? तो जुताई कहते हैं। जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो जुताई करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जुताई जो किया जाता है, तो उसके लिए जुताई करने के लिए पहले जो है किस चीज का प्रयोग होता था? तो जुताई करने के लिए जो है प्रयोग क्या किया जाता है? प्रयोग जो किया जाता था वो क्या किया जाता था? तो लकड़ी अथवा लोहे के हल होते थे। लकड़ी लकड़ी अथवा लकड़ी अथवा लोहे के हल, है ना, लकड़ी अथवा लोहे का हल होता था। लेकिन एक बात और, जुताई जो होता है जुताई समतल भूमि में होता है। ये नहीं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई आदमी कहे कि जो पहाड़ पर जाके जो है जुताई करने के लिए, तो वहां पे जुताई होना क्या हो जाएगा? तो असंभव हो जाएगा। वहां पर क्या होना चाहिए? तो एक प्रकार से समतल भूमि होना चाहिए, तब जाके जुताई क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। बल्कि ये नहीं कि जुताई जो है जगह उबड़ खाबड़ अगर जगह है तो वहां पे जुताई करना क्या हो जाएगा? तो ये असंभव बात है ना। तो देखिए जुताई जो होता है वो क्या होता है? तो समतल भूमि में होता है। और जुताई क्या, जुताई बुआई सिंचाई हर चीज जो है एक प्रकार से समतल भूमि में होते हैं। मान लेते हैं कल के दिन अगर ये जमीन अगर ऐसे है ना, अगर हम यहाँ पे पानी छोड़े, पता चलेगा यहाँ पे सूखल है, यहाँ पे पानी लग गया, है ना। तो इसीलिए जो है जुताई बुआई जो है जो भी क्रिया होता है वह क्या होता है? तो एक समतल भूमि में होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम बुआई किए, पता चला ट्रैक्टर चला ही पूरा बुआई क्या हो जाएगा? तो नीचे की तरफ आ जाएगा। जब पानी पटेगा सिंचाई होगा। तो इसीलिए जो है क्या होता है? तो एक प्रकार से समतल भूमि होना चाहिए। किस लिए? तो पौधे को उगाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक प्रकार कि पौधों को उगाने पौधों को उगाने एवं पौधे को उगाने के लिए पौधे को उगाने के लिए पौधे को उगाने के लिए समतल समतल भूमि होना आवश्यक है। समतल भूमि होना क्या है? तो आवश्यक है। अब ये नहीं कि फसल के उगाने के लिए, मान लेते हैं फसल उगाने के लिए जुताई भी किया जाता है, तो जुताई करने के लिए भी कौन सा भूमि चाहिए? तो समतल भूमि चाहिए। और इसके बाद क्या, बुआई करने के लिए भी क्या चीज चाहिए? तो समतल भूमि चाहिए, है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब आते हैं कि जुताई करने के बाद जो है आप लोग देखे होइएगा, उसको जो है मिट्टी को जो है जुताई जब करता है तो मिट्टी क्या हो जाता है? तो उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो उसके लिए किया जाता है? तो उसको प्लेन किया जाता है। तो प्लेन जो किया जाता है वो किसके सहायता से? तो पाटल की सहायता से। तो पाटल क्या होता है? तो पाटल जो होता है वह बड़े बड़े ढेले को फोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि पाटल क्या होता है? पाटल, है ना, पाटल। पाटल किसको कहते हैं? तो पाटल जो होता है, जो जुताई करने के बाद जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसे तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाटल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जुताई करने के बाद जुताई करने के बाद जो बड़े बड़े जुताई करने के बाद बड़े 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 ढेले बड़े बड़े ढेले होते हैं, उसे तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए पाटल का पाटल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अब पाटल के मतलब क्या होता है? तो पाटल के मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हेंगा, जिसको आमतौर पर सामाजिक भाषा में कहता है
कि हेंगा होता है। पहले जो है जो बैलगाड़ी से जोता था, बैल से, दो गो बैल, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। अभी तक यहाँ तक समझ गए होंगे इसको। अब इसको जो है पूर्ण रूप से उतारिए पहले, इसको अभी हम मिटा रहे हैं पहले। लोग समझते हैं कि जी यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि खेत को जो है जुताई करने के लिए समतल भूमि होना चाहिए। लेकिन पहले जो जुताई किया जाता था उसके लिए हल का प्रयोग होता था। तो हल जो है कृषि के जो है एक प्रमुख औजार है ना। कृषि का जो प्रमुख औजार है वो कौन कौन से है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कृषि कृषि का प्रमुख औजार, कृषि का प्रमुख औजार की बात करें तो आप देखे होइएगा, अगर आपके पिताजी अगर किसान होंगे तो आपके घर में जो है जरूर एक कुदाली होगा, है ना। कुदाली के अलावा और अगर बात करें तो गांव में जो है बहुत सारे लोग क्या रखते थे, पहले तो हल रखते थे जिसको बैल के द्वारा चलाया जाता था, है ना। और अगर बात करें तो कुदाली जरूर होगा, है ना। और अगर बात करें तो कल्टीवेटर होगा, है ना। तो यह जुताई करने का एक प्रकार से क्या है, तो यह एक साधन है। क्या है, तो साधन है जिसको सबसे पहले नंबर अगर बात करें तो पहला नंबर में क्या होता है, तो हल, है ना। हल हो गया। दूसरा नंबर में बात करें तो कुदाली हो गया, कुदाली हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर बात करें तो कल्टीवेटर हो गया, जिससे क्या होता है, तो हल जोतने का यह आधुनिक साधन है ना, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर। अब आइए हम बात करते हैं कि हल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसके बारे में, तो हल के बारे में। तो हल जो होता है यह क्या होता है, लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं, है ना। जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जुताई एवं खाद एवं उर्वरक मिलाने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है, तो यह एक लकड़ी अथवा, लिखेंगे कि यह लकड़ी अथवा, यह लकड़ी अथवा लोहे की बनी होती है, लकड़ी अथवा लोहे की बनी होती बनी होती है। जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जिसका प्रयोग जुताई जिसका प्रयोग जुताई करने के लिए एवं, और अगर बात करें तो क्या चीज के लिए, तो खाद एवं उर्वरक मिलाने के लिए, खाद एवं उर्वरक मिलाने, है ना। और अगर बात करें खरपतवार, है ना, खरपतवार एवं मिट्टी को खुरचने के लिए, खरपतवार खरपतवार एवं मिट्टी को खुरचने के लिए खुरचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले जो होता था वो क्या होता था, तो हल जो है आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति जो है कैसे जो है जोत रहा है ना। यहाँ पर देखिए, तो यह जो किससे चलता था, तो यह जो है एक जोड़ी बैलों से चलता था। किससे चलता था, तो यह जो एक जोड़ी बैल, किससे, तो यह किस चीज से चलता था, तो यह जो है एक बैल बैल की जोड़ी, यानी एक जोड़ी बैल, यह एक जोड़ी एक जोड़ी कहने का मतलब होता है दूगो, एक जोड़ी बैल अथवा एक जोड़ी बैल अथवा किसी, तो एक जोड़ी बैल अथवा एक आदमी, है ना। एक आदमी भी होता था इसके साथ साथ। एक जोड़ी बैल अथवा अन्य पशुओं अन्य पशुओं जैसे में हो गया घोड़ा हो गया, है ना, ऊंट हो गया, है ना, घोड़ा, ऊंट, है ना।
पश्चात अन्यथा अथवा अन्य पशुओं और एक आदमी के द्वारा चलाया जाता था। क्या किया जाता था? तो चलाया जाता था, है ना। अभी तो है नहीं, अभी तो अक्सर, अभी तो इतना ज्यादा ट्रैक्टर हो गया है कि इसका जो है कोई पते नहीं है। अभी आजकल के जो जनरेशन का जो लोग होंगे वो जानबूझ कर नहीं करते होंगे कि जो है बैल से यानी पशु से कैसे खेत जोताता है ना। जब हम हिस्ट्री की ओर पढ़ते हैं तो हम लोग को अक्सर यह चीज मिल जाता है ना, पढ़ने के बाद। लेकिन आमतौर पर जो अभी का जो जनरेशन के लोग हैं वो जानते भी नहीं होंगे कि जो बैल से जो है हर कैसे जोताता है। भला पढ़ने के बाद जानेंगे, लेकिन हम लोग जो है प्रैक्टिकली देखे हुए हैं कि हल से जो कैसे जोता जाता था, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर